नमस्ते बच्चों, 8वीं कक्षा में आपका स्वागत। मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका काले मैडम। आज हम देखेंगे पहली इकाई का पहला पद्य पाठ, हे मातृभूमि। हे मातृभूमि कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय। जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब हम देखेंगे हे मातृभूमि के शब्दार्थ। आप इसे लिख भी सकते हैं। पहला शब्द चरण, पैर। चरण, पैर। शीश, सिर। नवाना, झुकाना। भेंट, उपहार। जीभा, जीभ। सपूत, सुपुत्र। निज, अपनी। पद, पैर। रज, धूल। नित्य, सदैव। तजकर, त्याग कर। प्रतिदिन, हर रोज। बलिदान, निछावर। अब देखिए, एक बार हम हे मातृभूमि का गायन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीभा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ, बलिदान में जाओ, बलिदान में जाओ। अब बच्चों, हम हे मातृभूमि कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। पहली दो पंक्तियां देखिए आप। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं, हे मातृभूमि, हे माँ, तेरे चरणों में मैं अपना सिर, शीश झुकाना चाहता हूँ। मतलब मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास जो भक्ति है वही भक्ति रूपी भेंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यही भक्ति रूपी भेंट लेकर मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ। तेरी हमेशा मतलब जीवन भर तेरी मैं सेवा करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं।
माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। कवि कहते हैं, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजमान हो। चंदन लगाते हैं ना हम माथे पर, वही चंदन, तो तुम चंदन के समान यहाँ पर विराजमान हो। छाती पे तू हो माला, मतलब आपको मालूम है हम माला पहनते हैं तो छाती पर वो माला आ जाती है, तो वही तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। मैं जब भी बातें करूं तो मेरी जिह्वा पर हमेशा तेरा ही गीत रहे, मैं तुम्हारा ही नाम गाऊं। इसका मतलब बच्चों, हमेशा मैं मातृभूमि की प्रशंसा करूं, मैं मातृभूमि का गुणगान करूं। आगे चलते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर कवि कहते हैं, इस भूमि में श्री राम और श्री कृष्ण ने, ऐसे सपूतों ने, ऐसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है। ऐसी ये मातृभूमि पावन है और इसी मातृभूमि की धूल को मैं अपनी शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। यही धूल मैं अपनी शीश पर लगाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। आपको तो मालूम है हमें 3 समुद्र मिले हैं भारत को, अरब समुद्र, बंगाल का उपसागर और हिंद महासागर। तो कवि कहते हैं कि ये तीनों समुद्र हर रोज तुम्हारे चरणों को सदैव धोते आए हैं, तो ऐसे चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे चरण में दबाना चाहता हूँ। यहाँ पर चरण दबाना मतलब है मैं मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाओ। देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, हे माता, हे माँ, हे मातृभूमि, मैं हर एक प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूँ और तुम्हारा पुण्य नाम मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तो सुनूंगा ही और दूसरों को भी तुम्हारा पुण्य नाम सुनाना चाहता हूँ। मतलब मैं तेरे शरण में आना चाहता हूँ, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। यही इच्छा है कवि की। आगे कवि कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि हे माँ, मैं हमेशा तेरा ही नाम जपता रहूं। मतलब मंत्र तो आपको मालूम है, एक ही जब हम कोई नाम बार बार हम कहते हैं तो उसे मंत्र कहा जाता है। नाम का जपना मतलब मंत्र ही होता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरा ही मंत्र गाऊं, मतलब मैं तेरा ही नाम जपता रहूं और मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यह कवि कहते हैं कि मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान करना चाहता हूँ। मतलब मैं मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कवि की यही कामना है। कौन सी कामना है? कि मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की कवि की इच्छा है। और यहाँ पर भावार्थ में भी आपने देखा होगा कि कवि मातृभूमि के प्रति अपनी
अपना प्रेम व्यक्त किया है, अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। और वो कहते हैं कवि कि अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है यहाँ पर कवि ने। तो देखिए, वैसे तो आपको भी पता है मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो आज हमने देखा हे मातृभूमि पद्य पाठ। तो यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं।